बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा अहलियान पाकिस्तान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें ज़िंदगी में ये शानदार दिन देखने को अता किया, मौका अता फरमाया कि हम 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है। आपको मालूम है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि मता इस्ताबतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा, तुमने कब से लोगों को गुलाम बना लिया जबकि उनकी माओं ने उनको आज़ाद जन्म दिया है। इसी आज़ादी के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 13 साल तक मक्का मुकरमा में मेहनत की और फिर जब आज़ादी नसीब हुई 10 साल के अंदर ऐसी बुनियादें उम्मत को अता कर दी कि जिन पर चल कर अगले 13 सालों में मुसलमानों ने पूरी ज़मीन के हुक्मरानों को अपना ज़ेर किया, रुए ज़मीन के हुक्मरान बने और अदल व इंसाफ का, प्यार व मोहब्बत का, इंसानी आला कदरों का, एक दूसरे को एहतराम देने का वो नमूना दुनिया को दिया कि सदियों से ग़ुलामी की चक्की में पिसने वाली अक़वाम मुसलमानों को दावत दे रही थी कि आओ हमें इस ग़ुलामी से निजात। यही हाल इस खित्ते में मुसलमान हुक्मरानों की अय्याशियों की बिना पर, उनकी तवाइफुल मुलूक की बिना पर इस खित्ते के मुसलमानों का हो चुका था। बड़े सगीर के मुसलमान अंग्रेज और हिंदू की साजिशों का शिकार होकर गुलामी की जिस चक्की में पिस रहे थे, उसका हकीकी तसव्वुर अगर आपके सामने आए तो वो आपके रोंगटे खड़े कर दे, आपकी रूह पर कपकपी तारी कर दे कि हम किस अंदाज में यहां जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ने करम किया, उसने गैब से हमारे लिए ऐसे वसाइल मुहैया किए, हमें ऐसा मुखलिस लीडर दिया, इतना कौम से प्यार करने वाला रहनुमा अल्लामा इकबाल की सूरत में, कायद आज़म अलैहिर्रहमा की सूरत में दिया। और वो लोग जिन्हें थोड़ा बहुत इल्म था, क्योंकि अंग्रेज ने इस खित्ते में सबसे पहला काम जोर के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ जो किया था वो इस खित्ते के मुसलमानों को उस इल्म से दूर करना था जिस इल्म ने उन्हें दुनिया का इमाम बनाया था। नतीजा क्या निकला कि जिन जिन के पास दीन का थोड़ा बहुत इल्म था वो मैदान में निकल आए। उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें छोटी छोटी लिखी जिनकी वजह से इस खित्ते के मुसलमानों के अंदर ये शऊर बेदार हुआ कि हम आज़ाद होंगे और आज़ाद होने के बाद हमारे लिए दूध की नहरें बहेंगी। आज़ाद होने के बाद शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने वाले होंगे। हर फर्द की जान, माल और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ होगा। क्या क्या सुहाने ख्वाब थे। इन सुहाने ख्वाबों के हुसूल की खातिर इस खित्ते के मुसलमानों ने ये परवाह न की कि हमारे नौनिहालों को नेज़ों की अन्नियों पर उछाल कर उनके पेट चाक किए जा रहे। इस बात की परवाह न की कि हमारी जवान बेटियों की छातियां काटी जा रही हैं। इस बात की परवाह न की कि हमारी कितनी पाक दामन औरतों की पाक दामनी को दागदार किया जा रहा है। उन्होंने इस बात की परवाह न की कि अमृतसर से मुसलमानों की भरकर ट्रेन चले और लाहौर तक पहुँचते पहुँचते एक भी जिंदा न बचे। इन तमाम तर कुर्बानियों को उन्होंने इसलिए सीने से लगाया था कि हम आज़ाद होने जा रहे। आज पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी इस खित्ते के मुसलमानों से सवाल कर रहा है कि जिन अजीम मकासद के लिए तुमने ये सरजमीन हासिल करने के लिए तारीख़ इंसानी की बेमिसाल कुर्बानियाँ दी, उनको कहाँ तक पाया? क्या यही ज़िल्लतें लेने के लिए कि गरीब के मुकद्दर में ज़िल्लत, ताकतवर मालदार के हिस्से में इज्जत, हर एक से जीने का हक छीन लिया जाए,
लोगों के लिए ज़िंदगी इतनी तंग कर दी जाए कि वो जिंदा रहने पर मौत को मांगे, मरने की आरज़ू करें। और इन तमाम तर बातों का जिनमें तफसील में जाने के लिए वक्त चाहिए, उन्हें समेट कर मैं एक बात की तरफ ए जश्न आज़ादी मनाने वालों तुम्हें मुतवज्जे करता हूँ। जब ईरान के गवर्नर हरमुज़ान को पाबाजोला फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में लाया गया तो 22.5 लाख पर इस्लाम का फरीरा लहराने वाले ने उससे सवाल किया कि हरमुज़ान, एक वक्त था जब तुम अरबों को मारा करते थे, तुम गालिब आते थे, आज तुम्हारी ये हालत है। तो इस पर उस गवर्नर ने वो सबब बयान किया जिसके लिए इस खित्ते के लोगों ने इतनी कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया। हरमुज़ान ईरान के गवर्नर ने कहा कि उमर, बात यह है कि इस्लाम के आने से पहले एक तरफ ईरानी होते थे, एक तरफ अरब होते थे। ईरानी अरबों को मारा करते थे, लेकिन आज मामला उसके बरअक्स है। एक तरफ ईरानी हैं, एक तरफ अरब हैं, और अरबों के साथ उनका खुदा है। ईरानी अरबों को तो शिकस्त दे सकते हैं, मगर उनके खुदा को कैसे शिकस्त दें? ये थी वो हकीकत, ये था वो राज आपकी कामरानियों का, कामयाबियों का। चाहिए तो ये था कि जब से हम आज़ाद हुए अपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक पर नज़र करते, उसके हुजूर पेशी को सामने रखते, तो आज दुनिया में पाकिस्तान सब पर हुक्मरानी कर रहा होता। पाकिस्तानी कौम को मामूली समझने वाले गलत फहमी में हैं। ये वो कौम है जिसने इंसानी तारीख की अनहोनी को होनी करके दिखाया। कोई हकीकी मानों में इस कौम की रूह को जानकर इनको हकीकी रहनुमाई का हक तो दे, फिर देखे कि ये कौम किस तरह से मौजज़े दिखाती, किस तरह से अनहोनियों को होनी करके दुनिया के सामने पेश करती है। इन्हें इसी बात में डाल दिया गया कि इसके वसाइल चंद लोगों के लिए हैं, तो मेहनत करो, खून पसीना बहाओ और जिल्लत रुसवाई के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पते रहो। न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न दीन न दुनिया, खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत। आज का यौम आज़ादी, 2022 का यौम आज़ादी हमसे ये तकाजा कर रहा है कि ए अजीम कौम, ए अजीम इस खित्ते के सपूतों, आओ आज अपने हाल आमाल का जायज़ा लो कि आखिर वो असबाब क्या हैं कि जिन बातों को सामने रख कर आपको इतनी बड़ी कुर्बानियों के लिए तैयार किया गया था, वो मकासद कहाँ गए? वो आखिर हम क्यों नहीं हासिल कर सके? आओ इस नुक्ते पर अपने आप को जमा कर लो कि हम सारे खसारे गवारा करेंगे, लेकिन ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे अल्लाह से ताल्लुक़ को कमज़ोर बनाया जाए। जिस दिन आप इस बात की तरफ बढ़ने के लिए आमादा हो गए, अपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाने को तुमने अहमियत दी, तो फिर वो मंज़र आपके सामने आएगा जिसको इकबाल ने यूं बयान किया था कि गरज क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहांगीर और जहांदार और जहांबान और जहां आरा। वो सारी खूबियां आपके अंदर लौट आएंगी। बात सिर्फ ये है कि मकानों को सजाने की बजाय, अपनी गाड़ियों पर झंडा लगाने की बजाय, अपने मकानात पर झंडा लगाने की बजाय, अपने दिलों पर अल्लाह लिखने की कोशिश कर लो। जो तुम्हारी पहचान है इस खित्ते के मुसलमानों की,
जिसकी तरफ तुम्हें सूफिया कराम ने इतने दूर दराज इलाकों से आकर तुम्हारे कल्ब व ज़मीर को ज़िंदा किया, तुम्हें ईमान की दौलत से माला माल किया, उसको अहमियत देने वाले बन जाओ। फिर देखो कि ये यौम आज़ादी कितनी अज़मतों के साथ, कितनी खुशियों के साथ आता है। अल्लाह से ही समझ अता फरमाए। आमीन।